ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी जो है वो स्टार्ट करते हैं हम कि फर्स्ट वाला जो इसका टेस्ट है वो है AAA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। यानी यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास दो ट्रायंगल गिवन है जिसको बताने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ये बताने के लिए आप AAA टेस्ट यानी एंगल 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 तीन एंगल का यहाँ पर जिक्र होता है। तो तीनों एंगल जो है अगर कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे की, ये पहले वाला ट्रायंगल जो है इसके 1-to-1 करस्पॉन्डेंस यानी एक जो ट्रायंगल है इसमें एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के, B कॉन्ग्रुएंट है E के और C कॉन्ग्रुएंट है F के, तब हम कहेंगे कि ये तीनों एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और ये तीनों एंगल की हेल्प से हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। यहाँ पे डेफिनेशन भी वही है, फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस when corresponding angles of two triangles are congruent then the two triangles are similar। और आप इसको लिखोगे कैसे, इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF angle A is congruent to angle D, angle B is congruent to angle E, angle C is congruent to angle F। then लास्ट में आपको लिख देना है ABC is similar to DEF। अब जैसे यहाँ पे दिया है 3 एंगल टेस्ट जो है AAA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है, उससे इसी में आप AA भी ले सकते हैं। यानी कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के दो एंगल के कॉन्ग्रुएंट है देन वी कैन से दैट थर्ड एंगल इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। और ये क्यों होता है, बिकॉज एडिशन ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी अगर आप ABC तीनों एंगल जो है ट्रायंगल के लेंगे तो उनका एडिशन जो है 180 होगा। सेम एंगल DEF के लिए भी यही है। अब अगर आपको दो एंगल का मेजरमेंट पता है, सपोज आपको दो का जो मेजरमेंट है एक का है 50 डिग्री, दूसरे का है 70 डिग्री और थर्ड वन आपको फाइंड करना है। सो आप 50 + 70 कर लोगे, दैट इज 120 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180, देयरफॉर C इज इक्वल टू 180 - 120 दैट इज 60 डिग्री। यानी आपने C फाइंड कर लिया। सेम यही कंडीशन आप DEF के लिए भी लोगे और ये कंडीशन अगर C के लिए 60 डिग्री आ रहा है तो F के लिए भी 60 डिग्री आएगा। यानी इससे ही पता चला कि अगर दो एंगल्स हमको ट्रायंगल के पता है, दोनों ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर पता है और इसको हम बता देते हैं कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो अल्टीमेटली थर्ड वन है वो भी कॉन्ग्रुएंट ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी ट्रायंगल का मेजर जो है 180 डिग्री है। सो अगर कोई AA टेस्ट यानी AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी अगर कोई ट्रायंगल ये टेस्ट भी फुलफिल करता है तब भी हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। और रीज़न उसका यही जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। सिमिलैरिटी का हमारा अगला टेस्ट है SAS टेस्ट। इसके नाम से ही जाहिर है कि साइड होना चाहिए, उसके बाद वाला एंगल, फिर उसके बाद साइड। तो ये SAS टेस्ट जो है सिमिलैरिटी का, ये हम देखते हैं कि फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस ऑफ 2 ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस का करस्पॉन्डेंस हमको दिया है, इफ 2 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। ये जो दो पेयर है यानी LM RS की एक पेयर हो गई, LM और ST की एक पेयर हो गई, अगर ये सेम प्रोपोर्शन में है एंड एंगल्स बिटवीन देम आर कॉन्ग्रुएंट। बिटवीन ये वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल्स बिटवीन KL और LM के बीच वाला एंगल जो है L और RS ST ये दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल S, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। देन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सो इफ इन ट्रायंगल KLM RST, इफ एंगल L को आप लिखोगे KLM
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एस टी। जब हम यहाँ पर एस और टी की बात कर रहे हैं, एस और एल की बात कर रहे हैं कि दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है एंड देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, दैट इज के एल अपॉन आर एस। के एल है 1 और आर एस की वैल्यू है 1.5, जबकि एल एम अपॉन एस टी, एल एम है 2 एंड एस टी इज 3। अब ये देखने में तो बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू है, बट वी कैन मल्टीप्लाई हियर बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, दैट इज हाफ। 2 1 सा 2, हाफ 2 सा 3। अब 1 एंड 2 दोनों के इक्वेशन 1 और 2 के बराबर आप लिख सकते हैं के एल अपॉन आर एस इज इक्वल टू एल एम अपॉन एस टी। यानी दोनों जो साइड्स है ट्राइंगल की आपने उसको भी सेम प्रोपोर्शन में बता दिया और उनका जो बिटवीन एंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर बाय द टेस्ट ऑफ SAS, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। सो एट लास्ट यू राइट ट्राइंगल KLM इज सिमिलर टू ट्राइंगल RST। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सपोज कि L और ये S आपको ये वाले एंगल नहीं दिए, आपको दिया है एंगल M और एंगल T, M और T जो है ये कॉन्ग्रुएंट दिया है, तब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। वाई? बिकॉज हमको जो प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, जो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हम यूज़ कर रहे हैं वो है SAS टेस्ट। और SAS टेस्ट की खासियत क्या है कि दोनों जो साइड्स है उसके बिटवीन जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, उसके बाद वाला एंगल नहीं चलेगा। यानी साइड एंगल साइड, ये वाली साइड फिर बीच वाला एंगल फिर साइड, ये टेस्ट रहेगा तभी हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कहेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आपको दी है कि साइड साइड और एंगल दिया है तो ये टेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल अगर ऐसी कंडीशन आ जाती कि दो साइड जो है वो प्रोपोर्शन में है, सेम प्रोपोर्शन में है और उसके बाद वाला एंगल है, तब हम उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर नहीं कहेंगे। थर्ड वाला जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दैट इज ट्रिपल एस टेस्ट फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस ऑफ टू ट्रायंगल्स। यहाँ तक जो लाइन है ना आपकी, फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस ऑफ टू ट्रायंगल, ये हर टेस्ट में आपके कॉमन है। When three sides of a triangle are in proportion to correspondence, three sides corresponding जो three sides हैं उसके corresponding three sides of another triangle, then the two triangles are similar। ये जो दो ट्रायंगल आपको दिए हैं इसमें जैसे हमने ट्रिपल ए किया था जिसमें उस टेस्ट में हमने साइड को इंक्लूड नहीं किया था, ट्रिपल एस टेस्ट में हम एंगल को इंक्लूड नहीं करते। पहले वाला जो ट्रायंगल है PQR, इसके थ्री साइड्स, दूसरा वाला ट्रायंगल जो XYZ, इसके थ्री साइड के प्रोपोर्शन में सेम प्रोपोर्शन में है, तब हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। जैसे PQ इन ट्रायंगल PQR एंड XYZ, PQ upon YZ is equal to QR upon XY and PR upon XZ। अगर इस तरीके की कंडीशन है then we can say that triangle PQR is similar to triangle XYZ। और कैसे, किस टेस्ट के बुनियाद पर हम ये कहते हैं, वी आर सेइंग दैट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिपल एस टेस्ट, यानी कि दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स है जब सेम प्रोपोर्शन में होते हैं तब हम उन्हें कहते हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लास्ट टॉपिक जो है हमारा वीडियो का वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? तो फर्स्ट वन जो है वो रिफ्लेक्सिविटी है। रिफ्लेक्सिविटी है कि
ए बी सी ये वाला ट्रायंगल खुद के ही सिमिलर होगा। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। सेकेंड वन, अगर ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, देन डी ई एफ भी ए बी सी के सिमिलर होगा। ये सेकंड सिमेट्री की प्रॉपर्टी है, जिस ये प्रॉपर्टीज का यूज हम एग्जाम्पल जो करेंगे ना उसमें यूज करेंगे। एंड ट्रांजिटिविटी है, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ एंड डी ई एफ is similar to some other triangle GHI, then ABC is similar to GHI। यानी यहाँ पर अगर एक कंडीशन हम लोगों के पास है कि ABC जो है वो DEF कोई दूसरा ट्रायंगल के सिमिलर है, और जो दूसरा वाला ट्रायंगल है वो थर्ड ट्रायंगल के सिमिलर है, देन फर्स्ट वन जो है ए बी सी डायरेक्टली थर्ड जो है ट्रायंगल उसके सिमिलर होगा। इस प्रॉपर्टी का भी यूज हम एग्जाम्पल में करेंगे।